खाया, अब मैं क्या खाऊंगा? ब्रजरज, ब्रजरज को खाना चाहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार व्यासपीठ से आकर पिताजी दो शब्द बोल कर जाएंगे, तभी मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे प्रसन्नता जब ही होगा, जरूर दो शब्द, केवल दो शब्द बोल कर जाएंगे पिताजी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री राधे। महाराज बहुत मक्खन खाए भगवान ने, पर सोचा कि अब ब्रजरज को चखें, क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। कहते हैं 5 तत्वों से बना यह शरीर, इसको क्या कहते हैं? अधम कहते हैं। तो भगवान ने कहा था, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जब कृष्ण का अवतार मेरा जब होगा ना, तो मैं इन 5 प्रकार की तत्वों की शुद्धि करूंगा। तो इसलिए ब्रजरज खाकर उस ब्रजरज की शुद्धि की, मिट्टी तत्व की शुद्धि की है। आज भगवान ने मिट्टी खाई और जाकर ग्वाल बालों ने बता दिया मैया से, मैया लाला ने आज मिट्टी खाई है। अच्छा, बुला के लाओ, पकड़ कर लाओ। अब सभी ग्वाल बाल बलराम जी पकड़ कर ले गए और लेकर मैया के पास गए। मैया पूछने लगी, लाला तूने माटी खाई है? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, ना मैया, मैंने माटी बिल्कुल नहीं खाई है। देख ले लाला, ये सब झूठ बोल रही है। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया ना हम भक्षितवानंब, हे अम्बा, हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, तो क्या सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा ये सब बलराम आदि ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं, तो चलो दिखाओ, यदि सत्य गिरही तम समक्षम पश्य में मुखे। चलो मोड़े खोलो, मुख खोलो, दिखाओ। अब भगवान ने सोचा, आज मैया के हाथों मारा जाऊंगा, पिटूंगा। माया ने सोच लिया कि आज भगवान पिट जाएंगे मैया के हाथे। ऐश्वर्य शक्ति ने, माया ने आदेश दे दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण मुख खोलते हैं, उसी समय महाराज कैसा दर्शन होने लगा। खम्रोद से ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दुवन्ने ससुनाम्बुदिश्च द्वीपान्नगास्तद्रुहिते वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। महाराज खम, वायु, आकाश, ब्रह्मांड, महाराज सब कुछ का दर्शन होने लगा। और कैसा, जैसे पूरा उत्तराखंड भरा हो भगवान के मुख में, ऐसा मैया दर्शन करने लगी। अब मैया जब देखी, मैया तो एकदम खो गई कि मैं क्या देख रही हूं, क्योंकि वो तो सत्य था। ऐश्वर्य शक्ति ने अपना माया दिखा दिया। अब देख लिए, जब मैया का क्रोध शांत हुआ, उसी समय ऐश्वर्य शक्ति जान लिया मैया का क्रोध शांत हुआ, अपना ऐश्वर्य शक्ति भी अलुप्त कर दी। अब मैया देखने लगी, अरे लाला, लाला तू लाला ही है ना? हाँ मैया, मैं लाला ही हूं, आपका बेटा। अरे लाला, मैं तो तेरे मोहड़े में पूरा उत्तराखंड देख रही थी। मैया कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारा लाला, कन्हैया, कन्हुआ। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, क्या पता शायद ये आंख मिचौनी हो गई हो।
अब मैया ने चश्मा निकाला, बढ़िया आंख पोछा, देखा तो लाला के मुख में फिर मुख दिखाए कृष्ण। देखते हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि भगवान ने मिट्टी को अंदर गटक गए थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रजरज का भी स्वाद किया और मैया ने स्तुति करने लगे। अस्तुति करहीन जाय भय माना, अस्तुति करहीन जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना, अस्तुति करहीन जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। इस प्रकार अब भगवान धीरे धीरे 5 साल के हो गए। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, यानि यानि ह गीतानि तदवाचरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगातः। महाराज, क्या एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, एक बार यशोदा मैया अपने बच्चों के लिए, क्योंकि 9 लाख गैया हैं और अनेक दास दासियां हैं महाराज, पर लाला के लिए, कृष्ण और बलराम के लिए मैया अनेक दास दासियां रहते हुए भी निर्ममंथ स्वयं दधी, कर्मांतर नियुक्तासु, मतलब किसी को कर्म में नहीं लगाया, दधी मथने में, स्वयं मथना। इसलिए इससे सीख मिलता है कि जो भी मां हो अपने पुत्रों का सेवा स्वयं करें, किसी दास दासियों, किसी नौकर को न दें, स्वयं दर्शन, स्वयं सेवा करें। और मां सेवा भी करती, दधि मंथन भी करती, और दधि मंथे निर्ममंथे। देखो, कर्मणा मनचा वासा कर्मणा, तीनों से ध्यान करती महाराज। कर्मणा मंथन करती तो कर्म से करती, और स्मरंती, मन से भगवान का स्मरण भी करती, और गायंती, वाचन भी करती, भगवान की कृष्ण कथाओं का वाचन भी करती। इस प्रकार एक बार क्या हुआ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हमारे इस कथा के मध्य में श्री अनुराग पांडे जी आए हैं। मैं व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और सतीश तिवारी जी आए हैं, उनको भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और अनुराग केसरवानी जी आए हैं, उनको भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूं। देखो, हमारी जब जब भी प्रयागराज हो, चाहे भदोही हो, चाहे जौनपुर हो, कहीं भी कथा होती है, अनुराग पांडे जी का जरूर आना होता है। एक बार अनुराग पांडे जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सबसे बड़ी बात है, अनुराग पांडे जी के यहाँ अभी कुछ ही महीने बाद श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कथा होने जा रहा है। अभी इसका डेट डिक्लेयर करना है, फाइनल करना है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा दादाजी, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज,
एक बार लाला कहने लगे, मैया मैया से कहने लगे, माँ ये बताओ तुम्हें ज्यादा दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो माँ कहने लगी, अरे लाला, क्या पूत से ज्यादा कोई प्यारा होगा? पुत्र से ज्यादा कोई प्यारा होगा? नहीं। और मैया दुग्ध पान करा रही थी। उसी समय याद आया मैया को, मैंने अग्नि पर दूध रखकर आई हूं और उफनने को जा रहा है। सामने देखा उफनने जा रहा है। उसी समय लाला को नीचे जमीन पर बैठाकर, धरती पर बैठाकर मैया चली गई। और भगवान को क्रोध आया। देखो, मैया अभी 1 मिनट पहले कह रही थी कि हमें सबसे ज्यादा पूत प्यारो है, पुत्र प्यारा है। और देखो दूध उबल रहा था तो दूध को बचाने के लिए गई। पहुंची मां दूध बचाने के लिए। इधर कृष्ण ने सास के जमाने के मटके रखे हुए थे। अजिया सास के जमाने के सुंदर सुंदर काले काले मटके रखे हुए थे, बड़े बड़े। अब महाराज कृष्ण ने गुस्से में सबको उसको फोड़ दिया महाराज, और फोड़ दिया। मां आकर देखती है यशोदा मैया, एक छड़ी ली और छड़ी लेकर दौड़ा ली। भगवान कृष्ण आगे आगे भगे जा रहे हैं, मां पीछे पीछे भगी जा रही हैं। लाला रुक जा, रुक जा। मैया कहती जा रही हैं, पर लाला चले ही जा रहे हैं, भगे चले ही जा रहे हैं। लाला रुक जा। तब लाला कहने लगे, मैया हाथ में छड़ी क्यों ले रखी हो? तब मैया कहती हैं, अरे लाला, तू जानता है ना, अब मेरा अवस्था बुढ़ापा का आ गया है, इसलिए इसको छड़ी को ले रखी हूं, क्योंकि कहीं गिर जाऊंगी ना। मैया ये छड़ी फेंक दो, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। लाला तू आ जा, मैं कुछ करूंगी नहीं क्या? तेरी बहुत बड़ी पूजा करूंगी। अच्छा मैया, पूजा करेंगी? तो पूजा किससे करेंगी? जब देखी मां परेशान हो गई, भगवान स्वयं चलकर आए और मां ने देखा। फिर भगवान कह रहे हैं, मैया छड़ी फेंक दो। तो मैया ने उस छड़ी को साइड में बगल में फेंक दिया। भगवान आए, मैया से मिल गए। बंधुओं, जब तक आपके शरीर में अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, भगवान आपसे दूर भागते जाएंगे। और जब वह अभिमान अहंकार आप त्याग देंगे छड़ी को, तो भगवान आपके पास स्वयं चलकर आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अहंकार न करो, अभिमान मत करो। भगवान आए, मैया पकड़ कर लाई, और जैसे ही लाई, एक आंगन में नंद भवन में उखल गड़ा हुआ था। उस उखल में मैया बांधना चाहा, और जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने फिर रस्सी को जोड़ा, फिर बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल छोटा हो गया। तदपि द्यंगुलम नूनम यद यदा तम बंधनम। मैया बांधती, फिर भी 2 अंगुल छोटा हो जाता। बंधुओं, क्यों? मैया परेशान हो गई, क्योंकि लाला बंध नहीं रहा है कि 2 अंगुल रस्सी जोड़ रही है, फिर भी कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बंधुओं, जीव का पुरुषार्थ भी होना चाहिए और भगवान की कृपा भी होना चाहिए, परमात्मा का कृपा भी होना चाहिए। अगर दोनों चीज रहेगा, तभी जाकर भगवान प्राकट्य होंगे, भगवान बधेंगे। क्योंकि आप पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर भगवान की कृपा नहीं होगी तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। और भगवान की कृपा तो खूब हो रही है, पर आप कोई कर्म कर ही नहीं रहे हैं।
कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे, तो भगवान की कृपा से भी पूर्ण नहीं। दोनों चीज चाहिए, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और भगवान की कृपा भी होती रहेगी। तो दोनों भगवान ने जब कृपा किया और मैया पुरुषार्थ मतलब रस्सी से बांध रही थी, सोई भगवान बंध गए और बंध कर मैया चली गई अपने कार्य में। इधर भगवान उस उखल को घसीटते 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 ले गए और दो नंद भवन में वृक्ष थे ये अमलार्जुन के, और उसी दोनों वृक्ष के बीचों बीच भगवान तो निकल गए पर उखल निकल नहीं पा रहे थे। जोर से झटका दिया और उसी वृक्ष से दो पुरुष प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगवान की स्तुति करने लगे। बंधुओं, ये दो वृक्ष कौन थे जो महापुरुष के रूप में प्रकट हो गए? ये कुबेर के बेटे थे। कौन? नलकूबर और मणिग्रीव। ये धन के मद में, धन के अहंकार में संतों का अपमान किए। नारद जी ने श्राप दिया, तब वो चरणों में पड़ गए। तब कहा जाओ कृष्ण अवतार में भगवान आपको दर्शन देंगे, कृपा करेंगे। वही आज नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट होकर स्तुति करने लगे। क्या करते हैं स्तुति? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निमा स जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूना। महाराज क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। हे प्रभु, मैं इस वाणी से आपका नाम लेता रहूं, आपके गुण का गान करता रहूं, ऐसी कृपा कर दो। और श्रवणौ कथायाम, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो मैं इस कर्णपुटों से आपकी कथाओं को भर भर कर पान करूं। महाराज अच्छा ये बताओ, हमें सुनाई देता है इस छिद्रों से, तो एक व्यक्ति कहने लगे कि सुनाई तो छिद्र से देता है, पर ब्रह्मा जी ने इसको बनाने की क्या जरूरत था? ये इसका क्या अर्थ है? जैसे पहले के लोग गांव में अभी भी कभी कभी जब जल पीते हैं, जल को ग्रहण करते हैं तो अंजलि बनाते हैं ना, अंजलि कर से पान पीते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार इस कथा को, ये कथा कैसा है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये निगम रूपी पका हुआ फल है भागवत, और इसमें गांठ भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। कैसा है? ये अमृत तुल्य है यह कथा, और इस कथा को मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। हे बंधुओं, इस कथा को अपने कर्णपुटों में ये अंजलि है, बनाकर खूब भर भर कर पान करो, भर भर कर पान करो। तो व्यक्ति कहते हैं सुनाई तो देता है पर इसकी क्या जरूरत थी? तो कहने लगे मालूम था कलयुग आने वाला है, और कलयुग में व्यक्ति को जब दिखाई नहीं देगा तो भगवान ने स्टैंड बना दिया है चश्मा रखने का। महाराज ये चश्मा रखने का स्टैंड तो बना ही है, पर ये अपनी कथाओं को भर भर कर पान करो, इसलिए भगवान इसको बनाया है। कहने लगे हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्न। ये हाथ आपके मंदिर की सेवा करते रहें, भगवान का सेवा करते रहें, और मनस तव पादयोर्न, ये मन आपकी कथाओं में, आपके संकीर्तन में, आपकी पूजा, आपके पाठ में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामे। हर समय जब भी भगवान दिखाई दे, संत दिखाई दे,
गुरु दिखाई दे, ये नतमस्तक दंडवत की तरह उन्हें प्रणाम करें। ये सर हमेशा प्रणाम करता रहे। और दृष्टि सताम दर्शनिस्तु भगवत तनु नाम, ये जो आंखें हैं ना, ये हे भगवान, हे प्रभु, आपका नित्य निरंतर मैं ऐसे ही आपको देखता रहूं। इस प्रकार उन्होंने बड़ा ही सुंदर स्तुति किया है। आगे चलकर महाराज जब अनेक कंस के द्वारा अनेक असुर आने लगे, तब नंद ने एक मीटिंग रखा, आपातकाल मीटिंग बुलाया। वहां पर उपनंद ने एक विचार रखा, अब गोकुल में बहुत असुर आ रहे हैं, अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे, तो कहां रहे? तो कहने लगे एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज वो वृंदावन है, वहीं चलकर रहते हैं। सब लोगों ने अपने बैलगाड़ियों में सारे सामान को रखकर सब गोपी ग्वाल सब वहां से चल दिए वृंदावन की ओर। बंधुओं, हमारा कैसा है वृंदावन? वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम मध्ये पुण्याद्रि तिरुवीरुधम। महाराज, वनम वृंदावनम नाम, वो वन है, उस वन का नाम है वृंदावन। और पसभ्यम नव काननम, वो हर समय नवीन प्रतीत होता है। और गोप गोपी गवाम मध्य, गोप गोपियों से वह मध्य विराजमान हो रहा है वृंदावन। ऐसा है वृंदावन। भगवान ने इस वृंदावन को क्यों बनाया? तो कहते हैं महाराज, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भाव को रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतार मणिर जाटी जटित चारु चादर बिछाई जहां, और भ्राति प्रतिभाति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा है वृंदावन महाराज, भक्तों की वास हेतु वृंदावन बसाया है। इन भक्तों के लिए ही वृंदावन बनाया है। महाराज सब लोग वृंदावन में पहुंचे, क्या देखते हैं? कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, और विख्यासी उत्तमा प्रीति राम माधवयोर निपह। महाराज, वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावन को देखा, साक्षात गोवर्धन जी को देखा। कलकल कल्लोल करती हुई यमुना प्रवाहित हो रही हैं। यमुना पुलिनानि च, और विख्यासी उत्तमा प्रीति, रामकृष्ण उस वृंदावन को देखकर उत्तमा प्रीति बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। राम माधव योर निपह। ऐसा है महाराज वृंदावन। एक समय क्या हुआ, कार्तिक की शुक्ल पक्ष अष्टमी को भगवान कहने लगे, मैया अब मैं चराऊंगा गैया। तो मैया कहने लगी, लाला अभी तू बहुत छोटा है, अभी तू गैया मत चरा। गैया के लगे तो ब्रह्मा जी चकित हो गए। और भगवान कैसे प्रसाद पाते हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विप्रद वेणु जटर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे
वामे पाणे वसिण कमलौ हासयन में नर्मभीस्वै तिष्ठन मध्ये स्वपद सिहरम हासयन नर्म। भगवान प्रसाद पा रहे थे, गौचारण हो रहा था। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को ले जाकर योग निद्रा योग माया से ब्रह्मलोक में सुला दिए। और इधर भोजन करने के बाद देखते हैं बछड़ों को खोजने लगे। तो महाराज इधर ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा जी ले गए और ब्रह्मलोक में सुला दिए। जब ब्रह्मलोक में सुला दिए, भगवान देखे इधर ग्वाल बाल भी नहीं है, इधर बछड़े भी नहीं है। आखिरकार ये कहां गए सब? भगवान ने ध्यान से देखा, ओ हो, ये ब्रह्मा जी का करामात है। अच्छा महाराज, जितने बछड़े और जितने ग्वाल बाल थे, भगवान ने उतना रूप बना लिया। भागवत में कहते हैं, यावत वत्स पवत्स काल्व कवयोर यावत कराग्रांदिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदलसी यावत विभू सांबरम और यावत शील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजम सर्वस्वरूपो बभो। महाराज, यावत वत्स पवत्स काल्प कवयुर, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल थे, जितने वस्त्र थे, और महाराज ऐसा बताते हैं जिसका जैसा स्वभाव था भगवान वैसा स्वभाव भी बन गए। सब गौचारण कर रहे हैं, ग्वाल बाल खा रहे हैं। भगवान सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजम सर्वस्वरूपो बभो, सारा विष्णुमय हो गया है ब्रजमंडल। 1 साल जब हो गया, कुछ समय व्यतीत हुआ, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, हम ग्वाल बालों को और बछड़े का लेकर आकर सुलाए हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है ब्रजमंडल में। जैसे ही ब्रजमंडल में आकर देखते हैं तो जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, सब ब्रजमंडल में हैं। ब्रह्मा जी चकित हो गए, ऊपर गए ब्रह्मलोक में देखने, तो ऊपर भी वही सो रहे हैं, और नीचे आते हैं तो नीचे भी सब वही सो जग रहे हैं, खा रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रज में आए, उसी समय महाराज एक रूप बनाया भगवान ने ब्रह्मा का, और ब्रह्मा का रूप बनाकर जाकर उस ब्रह्म गद्दी पर, ब्रह्मलोक पर जाकर बैठ गए, और पार्षदों से कह भी दिए, क्या हे पार्षदों, आजकल भयरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इसलिए कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। अब भगवान कृष्ण जाकर ब्रह्मलोक की गद्दी पे बैठ गए, और असली ब्रह्मा जब गए ब्रह्मलोक में तो पार्षदों ने रोक दिया, रुक जाओ, हे पार्षदों, तुम मुझे रोक रहे हो? हाँ, अरे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत डोल रहे हैं। अब महाराज ब्रह्मा जी चाहे देखो तो सही सामने कौन बैठा है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, समझ गए ये कोई और नहीं है, साक्षात चतुर्भुज रूप बाके बिहारी परमात्मा ही है। मैंने इसके लीला में, भगवान की लीला में मोह किया, संशय किया। आकर भगवान ने सब ग्वाल बालों बछड़ों को लेकर आए, ब्रह्मा जी भी साथ आए, और आकर उन्होंने परिक्रमा किया। डर के मारा 3 ही परिक्रमा की। सज्जनों, आपको मालूम है किस भगवान की कितनी परिक्रमा की जाती है, किस देवता की कितनी परिक्रमा की जाती है? एका चंड्या रविस्तप्र स्त्रियः कार्या विनायके
हरिश्च तत्र कर्तव्या श्रीवस्यार्ध प्रदीक्षणः। एकाचंड्या देवी जी की एक परिक्रमा की जाती है। एकाचंड्या रवे सप्ताह सूर्य का 7 परिक्रमा किया जाता है। स्त्रियः कार्या विनायके गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती है। और हरेश्च तत्र कर्तव्या हरि का, भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का हरेश्च तत्र कर्तव्या 4 परिक्रमा की जाती है। और शिव स्यार्ध प्रदक्षिणा शिव जी की केवल आधी परिक्रमा की जाती है। जहां से जल गिरता है उसको नागना नहीं चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने केवल 3 ही परिक्रमा किया और भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान ने क्षमा नहीं किया। 4 परिक्रमा करनी चाहिए। आकर जब भगवान ने क्षमा नहीं किया तो ब्रह्मा जी उन ब्रजवासियों के चरणों में पड़ गए और चरणों में पड़कर स्तुति करने लगे। नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजा वसंत परिपीछन सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मधुपते पशुपांगजाय। स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु हमें भगवान ने क्षमा नहीं किया। हे भगवान, हे प्रभु मुझे केवल एक वरदान दे दो। क्या? कर जोरे ब्रह्मा घड़े सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। महाराज ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया, कर जोरे ब्रह्मा कड़े सुनहु नंद के लाल। हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी नंद के लाला कृष्ण से कह रहे हैं, देहु ब्रह्म पद और को, मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए तो क्या, हमहु करो ब्रजग्वाल, हमको भी ब्रजवाल बना लो, ग्वाल बना लो। देखो तो सही इनका कितना बड़ा पुण्य है। जो परमात्मा बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, वही परमात्मा के साथ भोजन नित्य कर रहे हैं और भगवान जूठा भी खा रहे हैं। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी चले गए। अब भगवान धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए। अब महाराज भगवान कहने लगे, मैया अब मैं चराऊंगो गैया। तो महाराज कार्तिक शुक्ल अष्टमी के बुधवार के दिन, जिसे कहते हैं गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के दिन भगवान गौचारण करना प्रारंभ किए। एक बार धेनुकासुर आया, उसका उद्धार किए और आगे चलकर विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा विना विभो तस्याम विशुद्ध भिक्षिन्न सर्प समुदवासयत। एक बार महाराज क्या हुआ, कालिया नाग जो था उसने जो यमुना थी बहुत प्रदूषित कर रखा था, जहर को फैला रखा था। क्योंकि भगवान ने कहा था मैं 5 तत्व की शुद्धि करूंगा, तो अभी भगवान ने मिट्टी खाकर ब्रज मिट्टी तत्व की शुद्धि किए। अब भगवान ने संकल्प लिया है तो जल तत्व की भी शुद्धि करेंगे। एक समय ग्वाल बालों के संग वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भगवान ग्वाल बालों के संग बॉल खेल रहे थे और बॉल खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने
जानबूझकर उसे यमुना में फेंक दिया और यमुना में फेंकते ही ग्वाल बाल कहने लगे मुझे वही बाल चाहिए। और भगवान वहां पर कदम्ब का पेड़ था, कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर छलांग लगा दिए। जैसे ही छलांग लगाकर महाराज पहुंचे हैं, उसी समय नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने देखा, अरे महाराज ये कौन है छोटा सा इतना सुंदर बालक, शायद मेरे पति। नाग पत्नियां सोचने लगी कि मेरे पति जगेंगे, इस बालक नन्हे से सुंदर को नहीं छोड़ेंगे। इतने में ही भगवान ने चरण का प्रहार किया और कालिया नाग जग गया। और जब जग गया महाराज, भगवान को जैसे ही डंक मारने चला, भगवान ने उसके सर पर चढ़ गए, फन पर चढ़ गए और चढ़कर 101 फण था महाराज। और 101 फण पर भगवान नृत्य करने लगे। कैसा करते हैं महाराज? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पट कट कर पम 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 फन निफन बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारदन मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जान, धन 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 दलर परत निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इस प्रकार भगवान 101 फण पर खूब नृत्य किए और नृत्य करते करते वह बमन खून का धार फेंक दिया अपने मुख के द्वारा। महाराज नाग पत्नियां हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी भगवान से। क्या कहती हैं? न्यायो हि दंडम कृति किल विशेष स्तवावतारा खल निग्रहाय हरिपो सुताना मपितुल्य धष्टे धत्से समम फल में वानुशंसनम। महाराज कहती हैं नागपत्नियां, न्यायो ही दंडम कृतिकिल विशेषमी। हे प्रभु, आपने हमारे पति को दंड देकर आपने बहुत बड़ी कृपा किया और सही किया। अच्छा ये बताओ, अगर किसी का पति पिटता हो और पिट गया हो और किसी पत्नी से पूछा जाए आपके पति पिट गए, सही हुआ? कोई कहेगा सही हुआ? और नाग की पत्नियां कह रही हैं, न्यायो ही दंडम कृतिकिल विशेष में। हे प्रभु, आपने न्याय किया है दंड देकर। अच्छा, रिपो सुताना मपितुल्य दष्टे धत्से तमम फल मेवानुशंसनम। क्योंकि इन्होंने आपको पहचान नहीं सका, नागपत्नियां ने पहचान लिया ये और कोई नहीं है। क्योंकि जब भी उस कालिया उस यमुना से
1 किलोमीटर की दूरी पर कोई पंछी भी जा रहा हो, वो भी उसके प्रसूषित जल से मर जाता है, मृत्यु हो जाता है। गौ पान करती है यमुना जल को, वो भी मृत्यु हो जाता है। इतने भयंकर विषैले जल में ये कोई और नहीं हो सकता, ये साक्षात मेरा बांके बिहारी ही है। कहने लगे, हे प्रभु, आपने बहुत बड़ा न्याय किया, दंड देकर सही किया है। क्यों? क्योंकि आपका चरण हमारे पति के सर पर पड़ गया है, और जो गरुड़ से डर लगता था सर्प को, अब इन्हें गरुड़ नहीं खाएंगे। महाराज, हमारे पति के ऊपर आपने कृपा किया है, कम से कम हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। क्या मांगती हैं नाग की पत्नियां भगवान से? ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम और न योग्य सिद्धि न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। महाराज, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। हे प्रभु, मुझे न स्वर्ग लोक चाहिए, न मुझे ब्रह्म लोक चाहिए, न मुझे सत्य लोक चाहिए, मुझे न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए। तो क्या चाहिए? वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। हे प्रभु, जैसे हमारे पति के ऊपर चरण रख दिया, ऐसे ही हमारे ऊपर भी आप अपना चरण रख दे, और नहीं चरण तो आप अपने चरणों का धूल हमें प्रदान करें, बस यही कृपा कर दें। इस प्रकार नाग पत्नियों पे कृपा करते हुए नाग बोला, भगवान, अब हमें एक बात और बता दो। ये बताओ, सर्प किसने बनाया? भगवान कहने लगे, हमने बनाया। अच्छा, ये जगत भी कौन बनाया? जगत भी हमने बनाया, सर्प भी हमने बनाया। अच्छा, तो इसमें विष कौन भरा? भगवान ने बोला, हमने भरा है। तो कालिया नाग कहने लगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराज, आपका ये जगत और आपने ही सर्प बनाया है, आपने कालकुट जहर भरा है, तो हम आपको ही तो यही तो देंगे, अमृत कहां से देंगे? भगवान सोचने लगे, अच्छा, बात तो बड़ा सही कह रहा है कालिया, क्योंकि कालिया और बाली और बलि, बलि का कल कथा सुने थे ना। बलि ने, भगवान ने एक चरणों से ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया, और एक दूसरे चरणों से नीचे के 7 लोक नाप लिए। बलि ने कहा, भगवान कहने लगे बलि से, बलि बता तीसरा चरण कहां रखो? पदम तृतीयम कुरुशिष में निजम। हे प्रभु, दान से बड़ा दानी, कल आप लोगों ने कथा सुना है, वहां भी भगवान निर्वाक हो गए, बोल नहीं सके कि मैं तो तुझे बलि छलने आया था, पर तूने तो मेरे को ही छल लिया। ऐसे ही कालिया नाग भी कह रहा है, आपका दिया हुआ मैंने आपको अर्पण कर दिया, मेरा क्या गलती है, क्या कसूर है? तब भगवान ने कहा, बात तो सही कह रहा है, पर तुम्हारे लिए एक लोक बना रखा है जिसका नाम है रमण द्वीप। वहां अनेक नाग रहते हैं, तुम जाओ, अपने जितने भी परिवार हैं उनको लेकर जाओ रमण द्वीप पे, वहां रहो। इस प्रकार कालिया नाग उस जल से निकला और रमण द्वीप को चला गया। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। एक बार आग लगा वृंदावन में, भगवान ने उस अग्नि को पान किए, और भागवत में 6 ऋतुओं का वर्णन है। भगवान ने मधुर बंसी बजाई है शरद ऋतु में, कितना सुंदर बंसी बजाई है। 1 मिनट बंसी की आवाज सुनते हैं, उस बिहारी जी को याद करते हैं।
बड़ी सुंदर भगवान ने बंसी बजाई है। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै औरिन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। महाराज, वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान पीतांबर धारण कर रखे हैं और नटवर वपु, छोटे से नन्हे वपु शरीर है उनका, और विप्रद वासह कनक कपिसम, सोने के समान उनका शरीर है, वपु है। वै जयंतीम चमालान, वैजयंती की माला को धारण कर रखे हैं, और रंध्रान वेणु अधर सुधया, महाराज अपने ओठों पर बंसी का मधुर मधुर बंसी का निनाद कर रहे हैं। विप्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालान रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे वृंदारण्य में, वृंदावन में नंगे पांव भगवान विचरण कर रहे हैं, ऐसे भगवान विचरण कर रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए भगवान, अब हम लोग चलते हैं। भगवान धीरे धीरे 7 वर्ष के हो गए। अब हम लोग गिरिराज पूजन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? नेक जोर से तो बोल दो। अनुराग पांडे जी, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। महाराज, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को इंद्र की पूजा होती थी। महाराज, इंद्र की पूजा होती थी। अब भगवान नित्य कृष्ण और बलराम निकल जाते गौचारण के लिए। सुबह सुबह अपना प्रसाद खाना पाकर, भोजन को प्रसाद को पाकर गौचारण के लिए निकल जाते। गौचारण करते करते जब संध्या के समय, शाम को समय आते थे, तो माँ उनके लिए इंतजार करती, उनके लिए जल रखती, अनेक वस्त्र रखती, जो वस्त्र को धारण करते। महाराज साबुन तेल अनेक सब प्रकार से श्रृंगार करती। तो महाराज आज कृष्ण बलराम गौचारण करके आए और देखते हैं मैया तो स्वयं किचन में लगी हुई हैं और अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं। महाराज कृष्ण बलराम गौ को बांधकर आंगन में पहुंचते हैं। महाराज जब पहुंचते हैं कृष्ण बलराम, तो मैया के पास पहुंचते हैं। अरे लाला, दूर रह, दूर रह, दूर रह, छुओ मत, छुओ मत। अच्छा मैया, क्यों? अरे लाला, तू जानता नहीं आज जय जय की पूजा होगी। जय जय की पूजा भगवान कृष्ण करने लगे कि हमसे बड़ा जय जय कौन है। इस प्रकार सोचने लगे। अब महाराज मैया कहने लगी, दूर हट जा, प्रसाद बन रहा है, भगवान को भोग लगेगा। और जा देख, नंद बाबा बैठे हैं ना, उनसे पूछ आज क्या हो रहा है, कौन से जय जय की पूजा होगी। अब कृष्ण भगवान माता यशोदा के पास से वहां चले आए। कृष्ण बलराम नंद के पास, नंद से पूछने लगे। तब नंद कहने लगे, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तये औतेऽपि वर्धन्ति धारायां
प्रीडनम जीवनम पयः। परजन्यो भगवान इंद्र। हे लाला, आज के दिन न इंद्र की पूजा की जाती है, और जब इंद्र की पूजा करेंगे ना हम सब मिलकर, तो जब इंद्र की पूजा करेंगे इंद्र खुश होंगे और इंद्र वर्षा करेंगे, और जब वर्षा करेंगे तो हरे हरे नए नए घास निकलेंगे, और वह घास, ये जो मेरी 9 लाख गैया है ना, ये जब उस घास को खाएंगी तो तब बहुत दूध होगा, दुग्ध होगा, घृत होगा, मक्खन होगा, और हम सब खा खा के तंदुरुस्त होंगे, मोटे होंगे। इसलिए आज के दिन हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा, भगवान कहने लगे, पिताजी एक बात बताओ हमें, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैवा विलीयते, और दुःखं सुखं भयक्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहने लगे, हे प्रभु, जीव कर्म करता है तो कर्म में ही लीन भी रहता है, पर प्रभु दुख और जो सुख है, भय, कल्याण कर्म के द्वारा उसे प्राप्त होता है। पर पिताजी आप ये बताओ, क्या ये लोग पूजा करेंगे तो इनके खेत में इंद्र भगवान पानी बरसाएंगे, और अगर क्या ये लोग पूजा नहीं करेंगे तो इनके खेत में भगवान पानी नहीं बरसाएंगे? नंद बाबा कहने लगे, है छोटा सा ही लाला, पर बात बड़ो जैसी करे। भाई पानी बरसेगा तो एक समान, अलग अलग तो बरसेगा नहीं। अलग खेतों में कि आपका खेत है तो बरसेगा, और हमारा खेत है तो हमारे खेत में पानी इंद्र भगवान बरसाएंगे ही नहीं। ऐसा करो हे पिताजी, एक बार हमारे देवता की पूजा करके देखो। अब महाराज तेरो देवता, अब सब जो ग्वाल बाल थे वो कृष्ण के तरफ हो गए थे, और 56 प्रकार के भोग मैया बना ही रही थी, पर जो छोकरा छोकरा थे एक तरफ हो गए, और डोकरा डोकरा जो एक थे एक तरफ हो गए, क्योंकि युवा छोकरा चाहिए ना वो 56 प्रकार के भोग ले जाने के लिए। सब कहने लगे, एक बार क्यों न हो ऐसा, भगवान कृष्ण की बात, लाला की बात मानकर इसके देवता की पूजन करते ही हैं। महाराज सब लोग वहां से निकल दिए, 56 प्रकार के भोग तैयार हो गए, और तैयार होकर अपने अपने बैलगाड़ी पर रख लिए और रखकर चल दिए। जब चल दिए महाराज, पहुंचे कहां? गिरिराज गोवर्धन पर्वत के पास। गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। हाँ लाला बता, तेरे देवता कहाँ है? भगवान कहने लगे, दिख नहीं रहे हैं? देखो तो सही, 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े हमारे देवता हैं। अरे देवता, सब कहने लगे ब्रजवासी, अरे लाला तेरे इतना बड़ा देवता, कैसे हम इनका पूजन करेंगे और कैसे इनको भोग लगाएंगे? लाओ ब्रजवासियों, चलो सबसे पहले देवता को स्नान कराओ। अब महाराज सब ब्रजवासी मटके लेकर भर भर के आने लगे, स्नान कराने लगे। अब 21 किलोमीटर के देवता थक गए। सब ब्रजवासी कहने लगे, सब ब्रजवासी भगवान से, लाला हमने इतना इसको स्नान कराया, अभी तो इसकी मूछ भी नहीं गिली हुई है। पूछ की तो बहुत बड़ी बात है, 21 किलोमीटर का तेरा देवता। अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम लोग इसी भगवान से कहो आंख बंद कर कर, तो यहीं पर गंगा जी को प्रकट कर देंगे। ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा ऐसा भी चमत्कार है तेरे देवता में? हाँ। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद किया
और आंख बंद करते ही मन में गंगा को सोचे। उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा मैया की जय। महाराज कलकल कल्लोल करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। सब ब्रजवासी घड़े में भर भर कर स्नान कराने लगे। महाराज खूब स्नान चकाचक स्नान करा के खूब षोडशोपचार से पूजन किया है गिरिराज महाराज का। और पूजन करने के बाद हे ब्रजवासियों लगाओ देवता का भोग। अब महाराज देवता को भोग लगाने लगे। उसी समय एक रूप से स्वयं नंद के लाला पुजारी बन गए और एक रूप से पूज्य बन गए। वैसे काले देवता और काले नंद के लाला। अब महाराज जब पूजन होने लगा देवता प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग। महाराज लगे खाने भोग। अब सब ग्वाल बाल कहने लगे ब्रजवासी, अरे लाला हमने आज तक इंद्र की पूजा करी पर हमारो देवता ने कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया। अब आज से तेरे देवता की पूजा करेंगे। संकल्प ले लिए। अब महाराज उसी में एक मैया आई। लाला तू ये तो बता, जैसे यार तेरे देवता का मोहरा लग रहा है, मुख लग रहा है, ऐसे तेरा भी मुख लग रहा है। अब भगवान सोचने लगे ये मैया कहीं पहचान तो नहीं ली है। तो भगवान कहने लगे मैया वो क्या है ना, जिस गैया की दूध हम पिए वही हम अपने देवता को भी पिलाते हैं, इसलिए एक जैसा मुख हो गया है। महाराज इस प्रकार भोग लगाने लगे। 56 प्रकार के भोग बने हैं और भगवान पाने लगे। लाओ ब्रजवासी खूब चकाचक पा लिए और 56 प्रकार के सभी भोग प्रसादी को पा लिए। अब सब ब्रजवासी सोचने लगे देवता तो हमारा सबरे प्रसाद गटक ले गए, इससे बढ़िया तो हमारा देवता था। अब ब्रजवासी कह रहे हैं इंद्र था, उसको भोग लगाते और बढ़िया सब के सब प्रसादी आता, चकाचक हम लोग पाते थे। महाराज भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो ब्रजवासियों, आंख बंद करो और भगवान से प्रसाद मांगो। और जैसे ही भगवान से आंख बंद कर प्रसाद मांगे, जो 1 किलो केला ले गया था उसका 2 किलो केला हो गया। महाराज तो 1 भगोना ले गया था चावल कढ़ी बनाकर, उसके 2-2 भगोने प्रसाद के रूप में हो गए। 56 प्रकार के सब दुगना प्रसाद हो गया। बंधुओं भगवान कभी आपके जरूर प्रसादी बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, भगवान जरूर आपका अन्न भरेंगे और दुगुनों के रूप में आपको प्राप्त कराएंगे। इस प्रकार महाराज सबको प्रसाद मिला और प्रसाद लेकर अब भगवान कहने लगे हे ब्रजवासियों अभी एक चीज और करना है। क्या? जब तक इस गिरिराज की परिक्रमा नहीं कर लोगे, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हारा सफल नहीं होगा जीवन। अब महाराज सब लोगों ने पूजन किया है, प्रसाद लिया है, ग्रहण करके परिक्रमा लगाने लगे। आइए बंधुओं हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देंगे। आगे की सूचना हमारे आचार्य चंद्रेश जी आपको सूचना देंगे और कल की भी सूचना देंगे। कल देखिए कथा का 6वां दिवस है। कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मंगल का विवाह होगा। कल सब लोग सज धज कर आएंगे। कल पांडे परिवार कृष्ण का बारात लेकर आएंगे बैंड बाजों के साथ महाराज। और इधर से हमारी जितनी भी बहुएं हैं, बहन हैं, सब रुक्मिणी को लेकर आएंगे। कल बड़े धूमधाम से विवाह होगा। अब हमारे मुख्य यजमान और जितने भी ये लोग हैं सब आकर गिरिराज महाराज का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद मधुर मधुर भजनों से हम लोग ध्यान करेंगे। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गोवर्धननाथ महाराज की जय। जय श्री राधे। एक बार दोबारा जयकारा।